प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 84 विविध संज्ञा रूप, इस समय जो कि पृष्ठ नंबर 192 पर है, इसमें शब्द रूप दिए गए हैं। आप में से कई लोगों का बार बार यह संदेश आता है कि ये शब्द रूप हमें याद नहीं होते हैं, बहुत अधिक हैं संख्या में, तो इनको कैसे समझा जाए और कैसे याद किया जाए। तो आज के इस वीडियो को देखने से आपको ये सारे शब्द रूप सरल लगने लग जाएंगे, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और एक और विशेषता रहेगी, इन शब्द रूपों की हम तुलना भी करेंगे। प्राकृत में जो शब्द रूप बनते हैं और संस्कृत में जो शब्द रूप बनते हैं, उनको आमने सामने रख कर एक बार हम तुलना कर लें, जिससे कि याद करने में हमें आसानी हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और इसके आगे के सारे वीडियो आप देखना चाहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 84 विविध संज्ञा रूप। संज्ञा शब्द अकारांत पुल्लिंग देव। आज देव शब्द के रूप प्रारंभ किए जा रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग, ये देव शब्द अकारांत है, इसके अंत में अकार है, छोटा अ है। जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं वे सभी देव के समान चलेंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हमारे पास दो विकल्प हैं, देवो और देवी। देवो वा में ओ की मात्रा और देवे वा में ए की मात्रा। देवे ये वाला रूप अर्धमागधी में विशेष प्रचलित है, इस दृष्टि से यहां पर लिखा हुआ है। नॉर्मली हमने देवो ओ वाला प्रयोग ही अधिक किया है। देवो देवी। इसी का बहुवचन में हम देखते हैं तो रूप बन रहा है देवा, वा में बड़े आ की मात्रा, देवा। देवो देवे यह एक वचन में, बहुवचन में देवा। द्वितीय में आइए, द्वितीय विभक्ति एक वचन देवम। देवम वा में बिंदी, और इसी का बहुवचन रूप बन रहा है देवा देवे। जब हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे संस्कृत के साथ तो आपको और डिफरेंस समझ में आ जाएगा। द्वितीय एक वचन में देवम और बहुवचन में देवा, और दूसरा विकल्प है इसका देवे। ये दो विकल्प, देवा देवे। तृतीय विभक्ति एक वचन देवेण देवेणम। अब यहां ध्यान दीजिए, देवेण इसमें ण जुड़ रहा है, और जहां जहां आपको ण ये जुड़ा हुआ दिख रहा है, देखिए चतुर्थी बहुवचन में भी आपको ण दिख रहा है, षष्ठी बहुवचन में भी आपको ण दिख रहा है। जहां जहां भी आपको ण दिख रहा है, प्राकृत में ण और णम ये दोनों का प्रयोग वहां पर विकल्प से हो जाता है। तृतीय एक वचन में देवेण देवेणम, और वहां चतुर्थी बहुवचन में जाइए देवाण देवाणम। ये आपको याद रखना है। देवेण ऋणा का प्रयोग होगा तृतीया में, लेकिन उसके साथ में ऋणा में बिंदी भी लग जाएगी, ऐसा हमें समझना है। तो दो विकल्प हैं तृतीया एक वचन में, देवेण देवेणम। तृतीय बहुवचन में आ जाइए देवेही, हा में छोटी की मात्रा, देवेही। दूसरा विकल्प देवेहिम, हा में छोटी ही की मात्रा और बिंदी। तीसरा विकल्प देवेही, हा में छोटी की मात्रा और चंद्र बिंदी। तीन विकल्प यहां पर तृतीय बहुवचन में बनते हैं, हा में छोटी की मात्रा, हा में छोटी की मात्रा और बिंदी, हा में छोटी की मात्रा और चंद्र बिंदी।
इनका उच्चारण कैसे होगा? देवेहि, देवेहिम, देवेहि। देखिए चंद्र बिंदी वाले को हम ही ऐसा कह रहे हैं, और देवेहिम जहां केवल बिंदी लगी हुई है देवेहिम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? उच्चारण का डिफरेंस तो आपने देख लिया, मात्राओं का भी डिफरेंस होता है। जो चंद्र बिंदी है उसको लघु माना जाता है, लघु स्वर माना जाता है, और जो बिंदी है, अनुस्वार है, उसको दीर्घ माना जाता है। देवेहि, देवेहिम, देवेहि, ये हो गया तृतीया बहुवचन। चतुर्थी में प्राकृत भाषा में प्रायः चतुर्थी और षष्ठी एक ही रहती हैं, लेकिन प्रचलन में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ऐसा संस्कृत में सब अलग अलग है, तो यहाँ भी अलग अलग 2 बार लिख दिया गया है। अपन को इजी हो जाएगा, चतुर्थी और षष्ठी एक जैसी है। अब देखिए चतुर्थी एक वचन में देवस्य और दूसरा विकल्प है देवाय, षष्ठी में देवस्य। चतुर्थी में भी देवस्य लिखा हुआ है आधा सा पूरा सा, और षष्ठी में भी देवस्य लिखा हुआ है। बहुवचन में देवान, देवाणम, और यहाँ षष्ठी बहुवचन में भी आपको दिख रहा है देवान, देवाणम। ये सारे रूप प्राकृत के, ये सारे विकल्प अपन को देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन ये है नहीं ऐसा आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए चतुर्थी एक वचन में देवस्य, देव और उसमें जुड़ा है आधा सा और पूरा सा, देवस्य। और चतुर्थी में जो स्पेशल रूप होता है देवाय, महावीराय, वीराय, आदिनाथाय, ये सब भी चतुर्थी में होते हैं। देवाय, वा में बड़े आ की मात्रा और ये चतुर्थी एक वचन का रूप हुआ। बहुवचन में देवाण, देवाणम, देवाण, देवाणम, यहाँ वा में बड़े आ की मात्रा और ण, और ण के साथ विकल्प में णम भी हो जाता है, तो देवाणम, देवाण, देवाणम। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, आयरियाणम, सिद्धाणम, उपवज्झायाणम, अरिहंताणम इत्यादि सभी स्थानों पर चतुर्थी का बहुवचन है, देवाण, देवाणम। पंचमी, पंचमी में विकल्प बहुत ज्यादा हैं। आपको एक वचन में 6 विकल्प दिख रहे हैं और बहुवचन में 9 विकल्प हैं। यहाँ स्क्रीन में जगह कम है, इसलिए 6 विकल्प और एक प्लस का निशान लगा दिया गया है, लेकिन जब आप पुस्तक में देखेंगे तो वहां पर 9 विकल्प आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इन 9 विकल्पों को गोल जरूर दूंगा, आप अपने पास जरूर नोट कर लीजिएगा। पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन में देवत्तो, आधाता, पूरता और ओ की मात्रा, देवत्तो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देव शब्द के साथ डायरेक्ट आधाता पूरता लगा हुआ है, इसमें व में आ की मात्रा नहीं है। बाकी जो विकल्प दिख रहे हैं उन सब में बड़े आ की मात्रा है, देवाओ, देवापु, देवाहि, देवाहिंतो, देवा। इन सभी विकल्पों में व में बड़े आ की मात्रा है, लेकिन जब तो प्रत्यय जुड़ रहा है, आधाता और पूरता और ओ की मात्रा, जब तो प्रत्यय इसमें जुड़ता है तो देव के व में छोटा आ ही रहता है, बड़ा आ नहीं होता है। इसका कारण क्या है? आधाता और पूराता ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो स्वर है वो हमेशा लघु होता है, ह्रस्व ही होता है। इस दृष्टि से देवत्तो ये रूप बन रहा है, पहला विकल्प है ये। दूसरा विकल्प देवाओ, देवाओ, वा में बड़ी आ की मात्रा और ओ। तीसरा विकल्प है देवाऊ, मतलब ओ के स्थान पर उ हो गया। चौथा विकल्प है देवाही, वा में बड़ी आ की मात्रा और ह में छोटी की मात्रा, देवाही, देवाहिंतो और देवा। इसको हम इजी तरीके से ऐसे समझें
पहला विकल्प तो है देव प्लस तो, और बाकी सारे विकल्प हैं देव में अ को बड़ा आ किया देवा, और फिर ओ, उ, ही, हिंतो और जीरो, ये प्रत्यय साथ में जोड़ दिए। ओ जोड़ा तो देवाओ, उ जोड़ा तो देवाउ, ही जोड़ा तो देवाही, हिंतो जोड़ा देवाहिंतो, और जीरो प्रत्यय जोड़ा तो देवाही रह गया। ये विकल्प हमारे बनते हैं पंचमी एक वचन में। अब हम पंचमी बहुवचन में भी देखते हैं, तो आपको वे ही प्रत्यय पंचमी बहुवचन में दिखाई देंगे। कौन कौन से हैं? देखिए, देवत्तो पंचमी के एक वचन में भी था, और यहां पंचमी बहुवचन में भी है। एकदम सरल है। दूर से जब हम देखते हैं तो हमें ये रूप, ये विकल्प कठिन दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसमें डूब जाएं तो वो सरल लगने लगेंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने आप इनकी विभक्तियां आपके सामने आ जाएंगी। अब देखिए, देवत्तो ये पंचमी के एक वचन में भी है, पंचमी के बहुवचन में भी है। देवाओ एक वचन में भी है, बहुवचन में भी है। देवाउ एक वचन में भी, बहुवचन में भी। देवाही, देवाहिंतो, ये सभी मतलब 4-5 विकल्प तो एक वचन में भी वही है, बहुवचन में भी वही है। बस एक वचन में एक विकल्प था देवा, वो यहां पर बहुवचन में नहीं है, ये अपन को ध्यान देना है। पंचमी एक वचन में देवा, ये वाला विकल्प बहुवचन में नहीं है। बहुवचन में एक और विकल्प बढ़ गया, देवा सुनतो, देवाहिंतो, देवा सुनतो। तो ये हिंतो के स्थान पर सुनतो, ये एक विकल्प बढ़ गया है। तो ये 6 विकल्प हो गए, देवत्तो, देवाओ, देवाउ, देवाही, देवाहिंतो और देवा सुनतो। इसके अलावा प्लस लगा हुआ है, 3 विकल्प और हैं। कौन कौन से हैं? ये जो देवाही, देवाहिंतो और देवा सुनतो हैं, इसमें ही व में जो बड़ा आ लगा हुआ है उसके स्थान पर एक ही मात्रा लग जाएगी। देवेही, देवाही, देवेही। देवाहिंतो, देवेहिंतो, देवेहिंतो। देवासुनतो, देवेसुनतो। जो मैं समझा रहा हूं वो आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ा सा अपने पास पंचमी बहुवचन में 9 विकल्प हो गए। एक वचन में 6 विकल्प थे, बहुवचन में 9 विकल्प हो गए, लेकिन ये सारे विकल्प लगभग एक से हैं। डिफरेंस, पंचमी एक वचन में देवा, ये वाला प्रयोग है जो बहुवचन में नहीं है, और बहुवचन में देवा सुनतो, ये वाला एक विकल्प है जो एक वचन में नहीं है। और देखिए, यहां ही प्रत्यय जो देवाही बना हुआ है, और बहुवचन में देवाही और देवेही, ये वाले प्रयोग बने हैं। ये जो देवेही है, यह पंचमी के बहुवचन में भी आपको दिखाई दे रहा है, और तृतीया विभक्ति के बहुवचन में भी दिखाई दे रहा है। जहां भी आपको वाक्यों में प्रयोग मिलता है देवेही, ये ही प्रत्यय मिलता है, तो आपके पास सोचने के लिए 2 विकल्प होते हैं। या तो यह तृतीया का बहुवचन हो सकता है, या फिर यह पंचमी का बहुवचन हो सकता है। तो इसमें हम विचार कर लेंगे कि वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके अनुरूप हम वहां पर उसकी विभक्ति की पहचान कर सकते हैं। एक और विकल्प देखिए, देवा, यह पंचमी के एक वचन में है और द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में भी है। पंचमी के एक वचन में भी देवा और द्वितीया के बहुवचन में भी देवा। ये भी जब हम वाक्यों में प्रयोग देखेंगे तो वहां पर वाक्य का अर्थ क्या बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे।
एक वचन और बहुवचन में तो डिफरेंस होता है ऐसा। अब आगे आ जाइए, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में केवल एक ही विकल्प है, देवस्य, आधा सा पूरा सा, देवस्य। और षष्ठी का बहुवचन देवाण, देवाणम। चतुर्थी और षष्ठी एक होती है, चतुर्थी में केवल देवाय ये वाला एक रूप बढ़ गया है, अन्यथा चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में कोई भी अंतर नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो एक वचन में देवस्य और बहुवचन में देवाण, देवाणम। यहां तृतीय एक वचन में देवेण, देवेणम था और चतुर्थी और षष्ठी बहुवचन में देवाण, देवाणम। दोनों में डिफरेंस है। तृतीय एक वचन में वा में एक ही मात्रा थी और चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन में वा में बड़े अ की मात्रा है, ये डिफरेंस हुआ। अब हम आगे चल रहे हैं, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का एक वचन देवे, वा में एक ही मात्रा, और दूसरा विकल्प है देवम्मी, आधा मां, पूरा मां और छोटी ई की मात्रा, देवे, देवम्मी। अब देखिए, सप्तमी एक वचन में भी देवे बना है और प्रथमा एक वचन में भी देवे है, द्वितीया बहुवचन में भी देवे है। ये हम पिक करें कि कहां-कहां पर देवे शब्द आ रहा है। प्रथमा एक वचन में जो देवे है वो अर्धमागधी आदि का प्रयोग है। द्वितीय बहुवचन में जो देवे का प्रयोग है ये सर्वत्र हर प्राकृत भाषा में होता है, और सप्तमी विभक्ति में जो देवे है यह भी हर प्रकार की प्राकृत भाषा में होता है। तो जहां भी एक ही मात्रा हमें लगी हुई दिखाई दे उसके तीन ये विकल्प हो सकते हैं, देवे और देवम्मी। बहुवचन में देवेसु, देवेसुम, देवेसु और देवेसुम। सु सा में छोटे ऊ की मात्रा और सुम सा में छोटी ऊ की मात्रा और बिंदी। तो ये विकल्प बन गए सप्तमी एक वचन में देवे, देवम्मी, बहुवचन में देवेसु, देवेसुम। संबोधन में आ जाइए, हे देवो, हे देव, हे देवा। ये तीन विकल्प हैं। प्राकृत में और संस्कृत में भी प्रथमा और संबोधन को एक ही माना गया है, लेकिन थोड़ा सा संबोधन में एकाध विकल्प बढ़ जाता है, इस दृष्टि से यहाँ पर अलग से लिखा गया है। प्रथमा एक वचन में देवो और देवे ये दो विकल्प थे। हम संबोधन में आए तो हमारे पास तीन विकल्प हो गए, देवो, देव और देवा। देवो तो यह विकल्प है ही, देव और देवा ये दो विकल्प और हमें संबोधन एक वचन में मिल रहे हैं। अब बहुवचन में हे देवा, प्रथमा बहुवचन में भी एक ही विकल्प था देवा, संबोधन बहुवचन में भी एक ही विकल्प है हे देवा। तो इस प्रकार से ये अकारांत पुल्लिंग देव शब्द के रूप आपके सामने आ गए हैं, ये आपको याद करने हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो 2 या 3 बार देखेंगे तब तक में आपको ये सारे रूप याद हो जाएंगे। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने आ रहा है। एक तरफ प्राकृत भाषा के शब्द रूप लिखे हैं और दूसरी तरफ संस्कृत के रूप लिखे हैं। एक वचन देख रहे हैं, सबसे पहले प्राकृत में एक वचन में क्या आ रहा है और संस्कृत में एक वचन में क्या आ रहा है। संस्कृत और प्राकृत का जो अंतर है वह भी आपको यहां पर समझने में आएगा। कुछ बातें पहले से क्लियर कर देता हूं। प्राकृत में वचन दो ही हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन यहां पर कर रहे हैं, प्राकृत में द्विवचन होता नहीं है, इसलिए संस्कृत के द्विवचन की भी चर्चा
हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम केवल एक वचन और बहुवचन को ही सामने तुलना के रूप में लाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि संस्कृत के रूप हम सही नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। एक वचन में देखते हैं। प्रथमा एक वचन में प्राकृत में रूप बन रहा है देवो और देवे। संस्कृत में रूप बन रहा है देवः विसर्ग। अब विसर्ग जो दिख रही है देवः और प्राकृत में देवो ओ की मात्रा दिख रही है। जहां जहां भी आपको विसर्ग नजर आ रहा है प्रायः प्राकृत में उस विसर्ग के स्थान पर ओ हमें नजर आता है। यह डिफरेंस हमें समझना चाहिए। और ए भी उसकी जगह हो सकता है देवो देवे। ये दो विकल्प प्राकृत में है, लेकिन संस्कृत में केवल एक विकल्प ही स्वीकृत किया गया है देवः, जो कि विसर्ग वाला है। प्राकृत में विसर्ग मान्य नहीं है। जो विसर्ग संस्कृत में पाया जाता है वह विसर्ग प्राकृत में नहीं होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। द्वितीय विभक्ति में देवम और संस्कृत में भी देवम, ये दोनों रूप समान हैं, लेकिन लिखने की स्टाइल में डिफरेंस है। जब हम प्राकृत में लिखते हैं तो व के ऊपर बिंदी लगा देते हैं, लेकिन जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो बिंदी नहीं लगा रहे हैं, उसकी जगह आधा म लिख रहे हैं। नियम क्या है? प्राकृत में कोई भी आधा अक्षर अंत में नहीं होता है, तो इस दृष्टि से देवम यहां पर आधा मा है, लेकिन वह अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गया है। प्राकृत में और संस्कृत में समान रूप है द्वितीय एक वचन का। तृतीया में आइए, देवेण और देवेणम, ये दो रूप आपके सामने है प्राकृत में, लेकिन संस्कृत में एक ही रूप को स्वीकृत किया गया है देवेण। ये डिफरेंस देख के आपको एकदम क्लियर होगा। संस्कृत और प्राकृत आदि ये सभी प्राच्य भाषाएं एक ही समय में चलती थी। जो संस्कृत जानता था वो भी प्राकृत समझता था, और जो प्राकृत जानता था वह भी संस्कृत समझता था, क्योंकि प्राकृत में जितने विविध विकल्प थे उनमें से एक एक विकल्प को या कुछ संशोधन के साथ उन विकल्पों में से एक विकल्प को चयनित किया गया संस्कृत में, उसको ही संस्कारित ऐसा कहा गया, वह संस्कृत भाषा हुई, ऐसा समझना चाहिए। तो तृतीया में देवेण देवेणम ये प्राकृत में है और संस्कृत में केवल एक रूप है देवेण। चतुर्थी देवस्य देवाय, ये रूप हमें मिलता है चतुर्थी एक वचन का, लेकिन संस्कृत में केवल एक रूप है देवाय। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। तृतीया द्वितीय एक वचन वही, तृतीया एक वचन वही, चतुर्थी एक वचन वही। पंचमी में आ जाइए, हमारे पास प्राकृत में है 6 विकल्प, देवत्तो, देवाओ, देवाऊ, देवाही, देवाहिंतो और देवा। यहां पर संस्कृत में एक रूप आपको दिखाई दे रहा है देवात, आधाता है अंत में। अब प्राकृत का नियम मैंने आपको बताया था, कोई भी आधा अक्षर अंत में नहीं होता। तो यहां अब हम विकल्प देखें, पंचमी में क्या हुआ, आधाता नहीं होना चाहिए, तो आधाता हट गया तो देवा, अकेला देवा रह गया। उस आधेता के स्थान पर ओ, उ, ही और हिंतो, इनका प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है। एक जो प्रयोग यहां पर देवत्तो लिखा हुआ है, यह प्रयोग संस्कृत में भी हमें मिल सकता है। संस्कृत में भी एक तसिल प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय को जोड़ देने से पंचमी विभक्ति का अर्थ लग जाता है, तो वो एक अलग प्रकरण है। वहां भी देवतः ऐसा बन सकता है रूप, तो वो एक अलग विकल्प है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो साफ है, संस्कृत में देवात आधाता है, लेकिन यहाँ पंचमी एक वचन में देवत्तो, देवाओ, देवाऊ, देवाही, देवाहिंतो और देवा, ये विकल्प है। षष्ठी प्राकृत में है देवस्य, आधा सा और पूरा सा,
और उसके स्थान पर संस्कृत में है देवस्य, आधा सा और या। ये डिफरेंस है। प्राकृत में आधा सा और पूरा सा है, लेकिन संस्कृत में आधा सा और या। देवस्य, देवस्य, ये अंतर है। सप्तमी आ जाइए, देवे और देवम्मी। यहां प्राकृत में भी देवे, क्योंकि एक ही विकल्प स्वीकृत किया जा रहा है संस्कृत में, तो देवे ये विकल्प प्राकृत में भी आपको दिख रहा है, संस्कृत में भी दिख रहा है। प्राकृत में देवम्मी यह भी प्रचलित है, जो कि संस्कृत में नहीं है। संबोधन में देवो, देव और देवा ये 3 विकल्प हैं, लेकिन प्राकृत में 3 विकल्प हैं, लेकिन संस्कृत में केवल एक ही विकल्प है, हे देव। देवा और देवा, देवो और देवा ये 2 विकल्प नहीं हैं, केवल एक विकल्प है, हे देव। ये एक वचन हो गया। अब हम बहुवचन पे आते हैं। बहुवचन भी बड़ा सरल है। प्राकृत में प्रथमा बहुवचन देवा, वा में बड़ी आ की मात्रा, लेकिन संस्कृत में देवाः विसर्ग है। अब इस विसर्ग को हटा दीजिए तो दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे, एक हो जाएंगे, देवा, देवाः। द्वितीय बहुवचन में प्राकृत में देवा और देवे, लेकिन संस्कृत में देवान, आधा न। अब यहां भी हम समझें, आधे ना को हमने हटा दिया तो देवा और देवान एक ही हो जाते हैं, और उसकी जगह देवे, एक ये प्रयोग भी हमें मिलता है। तृतीय बहुवचन प्राकृत में देवेहि, देवेहिम, देवेहि, और यहां देवैः, देवैः, ऐ की मात्रा और विसर्ग, देवैः। हम देखें विसर्ग का कई बार उच्चारण ह के रूप में ही होता है, तो वह उच्चारण सरलता की दृष्टि से यहाँ पर प्राकृत में देवेहि, देवेहिम, देवेहि, ये ऐसा उच्चारण हमें डिफरेंस दिख रहा है। चतुर्थी बहुवचन देवाण, देवाणम, लेकिन संस्कृत में है देवेभ्यः। चतुर्थी बहुवचन में भी देवेभ्यः और पंचमी बहुवचन में भी देवेभ्यः, जो कि एकदम डिफरेंट है, अलग है। चतुर्थी पंचमी ये डिफरेंट है। षष्ठी में आइए तो फिर आपको एक रूपता नजर आएगी। यहां है देवाण और देवाणम, और वहां संस्कृत में भी देवाणाम। देवाणम नहीं है, देवाणाम है, ये डिफरेंस है। प्राकृत में तो देवाण, देवाणम, लेकिन संस्कृत में देवाणाम, और यहाँ आधे माँ में, आधे माँ बिंदी नहीं आएगी, आधी माँ का रूप होगा उसमें, देवाणम, देवाणाम, देवाणम, ये डिफरेंस हो गया। सप्तमी बहुवचन प्राकृत में है देवेषु, देवेशुम, और संस्कृत में है देवेषु। श षटकोण वाला है, प्राकृत में षटकोण वाला श नहीं होता, सड़क वाला सा ही होता है, इसलिए ये एकदम एक से हो गए। देवेषु, देवेषु, देवेषु और देवेशुम ये प्राकृत में, संस्कृत में देवेषु। और बहुवचन में आइए, हे देवा, और यहां संस्कृत में हे देवाः, विसर्ग का प्रयोग है, विसर्ग हट गया तो दोनों बराबर हो गए। अब हम देखते हैं इस तुलनात्मक अध्ययन से और इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको प्राकृत का यह अकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आपको कितना समझ में आया है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक होमवर्क और आपको देता हूं, ये जो प्राकृत के शब्द रूप देव शब्द के लिखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप देव शब्द से जोड़कर कोई एक सरल सा वाक्य यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय किसी भी विभक्ति का उपयोग करते हुए एक न एक वाक्य आप कमेंट बॉक्स में प्राकृत भाषा में जरूर लिखें। इसी प्रकार से आगे के भी शब्द रूपों को हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो सभी प्राकृत और संस्कृत प्रेमियों को भी जरूर प्रेषित करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।